नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का जो आज डेड रबर मैच था, जिसमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान इस गेम से बाहर हो चुकी है, टोटली बाहर हो चुकी है। मतलब अब कंफर्म है, बाहर हो चुकी है। होता कैसा है कि आपने डिटॉल का एड देखा होगा। डिटॉल के एड में जो 99% कीटाणु 99.9% कीटाणु मारने का वो जो गारंटी देते हैं, और जो 1% कीटाणु बच जाता है, आपने देखा होगा, वो बोलता है 99.9% कीटाणु मार सकते हैं। और जो 1% कीटाणु बच जाते हैं वो पाकिस्तान जैसे टीम के प्लेयर होते हैं। ये लिटरली बहुत बुलबुलाते हैं मैच खेलने से पहले। मैच शुरू नहीं हुआ होता है तो उससे पहले इनके फैंस, इनके सपोर्टर, जो भी कह लो, ये बहुत ज़्यादा गुमान पे रहते हैं और पता नहीं क्या है। ठीक है, जो भी है, पर बहुत ही बुरा लगा कि पाकिस्तान टीम बाहर हो गई है। दुख हुआ कि एक टीम बाहर हो गई है, वरना बाहर हो गई। तो फाइनली पाकिस्तान टीम बाहर हो गई है, कंफर्म हो चुका है। टोटल इनका ऑटो लग चुका है स्टेडियम के बाहर। पर उससे पहले चलो हम देखते हैं कि पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच में क्या क्या सिनेरियो थे और क्या क्या चीज़ें डिस्कशन करने लायक हैं, और कहाँ गलती करी है पाकिस्तान ने और कहाँ रोज़ गलती करती है पाकिस्तान। तो चलिए वहाँ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चमत्कार ये हुआ कि श्रीलंका ने टॉस जीता। टॉस जीत के उसने फील्डिंग चुनी, और हमें लग रहा था कि ये क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो नहीं होना चाहिए था। और उसके बाद में जब उन्होंने चेंजेस भी किए, बाबर द किंग को बाहर कर दिया गया। एंड वो जो ओपनर है, जो बहुत बड़ा प्लेयर है आपका, क्या नाम है उसका, सैम आयूब करके कुछ लौंडा है, उसको ही बाहर कर दिया गया। अंदर भी कर देते तो कुछ खास फर्क नहीं था, बट हाँ, देखने में आज जब वो बाहर हुआ तो आप समझ रहे हो 170 रन पे 0 विकेट थे पाकिस्तान के, और समथिंग 14 ओवर के आसपास हो रखे थे, तो लगभग 36 गेंदें बची थी। अब वहाँ से जो टीमें होती हैं, लगभग दूसरी कोई टीम होती है, जैसे इंग्लैंड ले लो या फिर वेस्ट इंडीज़ ले लो, जो T20 खेलने आए हैं, जो जीतने आए हैं, वो यदि 170, 174, 175 रन के आसपास 14 ओवर में बन रहे हैं, तो उनका अप्रॉक्सीमेटली 250 रन के आसपास स्कोर जाता है। तो सभी उम्मीद करते हैं 238, 240 के आसपास टारगेट जाएगा और अच्छा स्कोर होगा, तो फाइटिंग टोटल हो जाएगा। और पाकिस्तान को टोटल 65 रन से हिसाब किताब करना था। मतलब 65 रन, जितना भी टारगेट दो उसमें 65 रन कम से चेस करा, वो कर लो, बुक कर दो सामने वाली टीम को। मतलब मान लो आपने 250 रन बनाए हैं तो उसमें 65 रन कम हो जाएंगे, जितने रन बचे उतने रन के अंदर में बुक करना है टीम को। ऐसी कंडीशन लगी हुई थी, तो सब बहुत ज़्यादा खुश थे। पाकिस्तान के अवाम में पटाखे फूट रहे थे, जितने वहाँ के एक्सपर्ट थे। कुछ हैं जैसे मोहम्मद आमिर जैसे जो एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने प्रिडिक्शन बाबा बोला जा रहा है, वहाँ बोलते हैं कि अरे पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा, ये हो जाएगा। वो काफ़ी खुश थे। उनके यहाँ चल रहा था, एक तारी चल रही है, तगड़ी वाली पार्टी चल रही है, वो सब हिसाब किताब बैठा हुआ था। फिर उसके बाद में आपको देखने को लगा कि 174 रन पे जब पहला विकेट गिरता है 175 रन पे, तो आना चाहिए कप्तान साहब को, सलमान अली आगा को। तो उन्होंने कोई नफ़ा मुनाफा लॉस प्रॉफिट ऐसा करके कुछ नाम है उनके प्लेयर का, नफ़े कुछ नाम है उनके प्लेयर का, पता नहीं नफ़ा और लॉस क्या है, जो भी है। तो ऐसा हिसाब किताब उनका था, तो वो बैटिंग करने आ गए। फिर दूसरा प्लेयर आ गया, तो आगा साहब नहीं आए हैं। आगा साहब चिंगन चिपकाते हुए आए हैं 5वें 6वें नंबर पे। अरे भाई, तू 3 नंबर पे बैटिंग करता है, तू 6वें नंबर पे बैटिंग करने आ रहा है। और ये वही पत्ते के टाइप से गिरे। गर्मियों में किसी पत्ते के पेड़ के पत्ते को देखोगे तो ऐसे हिला दो, ऐसे झटका दे दो तो एक बार से भरभरा के गिर जाता है। सेम वही कंडीशन पाकिस्तान की रही। 7-8 विकेट हो गए, 9 विकेट हो गए भाई। एक तो टाइम ऐसा आया था कि गेंद बॉल बच गई थी और विकेट कम पड़ रहे थे, ऐसा नहीं हो रहा था कि कहीं ऑल आउट ना हो जाए। तो इन्होंने 212 रन 30 रन में सारे विकेट इन्होंने 10 के 10 विकेट, 8-9 विकेट इन्होंने दे दिए इनके श्रीलंका के बॉलर्स को। चलो यहाँ भी ठीक था। फिर उसके बाद श्रीलंका बैटिंग करने आई है। पतो निशान का कि इमेच्योर भरी जो बैटिंग थी, जो शॉट थे, वो देखने के बाद लगा कि अरे यार 148 तो बहुत ज़्यादा होते हैं इस हिसाब से जैसे शॉट मार रहे हैं। और फिर पाकिस्तान की प्रीमियम फास्ट बॉलर जैसे हैं, और ये सदाब खान जो इनका फूफा चाचा ताऊ का प्लेयर है, ऐसे प्लेयर जब तक खेल रहे हैं पाकिस्तान में,
हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कीटाणु हैं, ये जो 99.9% डिटॉल जिनको साफ कर देती है, उसके बाद जो 1% कीटाणु बचता है, ऐसे कीटाणु यदि क्या तो बोलते हैं टीम पे रहेंगे, हमें टेंशन लेने की क्या ही जरूरत है यार। और हम टेंशन ले क्यों, हम तो पेल ही देते, आ जाती तब भी पेलते। पर हाँ, एक मज़ा आता है कि कोई आदमी खुश होता है, उसको हमें खुशी मिली और हमें अच्छा लगा कि नहीं यार बहुत बढ़िया सीन हुआ, बहुत तगड़ी। तो सब अच्छा जैसे जैसे रन कम पड़ रहे थे, मैंने देखा है कुछ हमारे यहाँ के कमेंटेटर हैं, यूट्यूब भी चलाते हैं, अच्छे कमेंटेटर हैं, यूट्यूब भी उनका अच्छा चल रहा है। वो प्लेयर काफ़ी खुश हो रहे थे, उनके चेहरे पे जो आवाज़ में रौनक आ रही थी वो बहुत ज़्यादा आ रही थी। एक टाइम तो ऐसा हो गया भाई, वो मज़े ले रहे थे कि क्या श्रीलंका चेस कर देगी, और ऑलमोस्ट कर दिया था भाई। यदि वो दसुन चनाका ने गलत शॉट नहीं मारा होता, स्कूप शॉट मारने की कोशिश नहीं करता, तो चेस था भाई। मतलब तुम समझो, जहां 148 रन इनको बनाने थे, रोकना था 148 रन में श्रीलंका को रोकना था कि भाई नहीं नहीं, इससे ज़्यादा रन नहीं देना है। एक टाइम पे ऐसा आया कि भाई अब ये इज्जत बचाओ, कहीं ये ले ना जाए मैच 212 रन पे। और भाई साहब प्रीमियम फास्ट बॉलर था उनका, एक अफरीदी नाम है उसका, शहनशाह अफरीदी। भाई साहब वो तो उसको प्रीमियम ही बना दिए हैं। उसको गली के बॉलर को इतना नहीं पेलता भाई कोई, ऐसा प्रीमियम बॉलर का हाल हो गया है। बाहर से ये बाबर देख रहा था इनके पत्ते टाइप से गिरते हुए, तो सोचा अच्छा हुआ मैं बाहर हो गया, बाहर बैठा दी, नहीं तो इज्जत का रायता कर देते हैं। तो भाई साहब तो पाकिस्तान की टीम में कुछ खास नहीं था, बट वो तो रोज का है उनका हारना, वो ये सब रोज का है। मगर मैं उनकी आवाम को एक निर्देश देना चाहूँगा और एक निवेदन करना चाहूँगा, यदि ऐसी बकचोद टीम तुम अपने 11 पे खिला रहे हो, तो मोहम्मद आमिर से और भी जितने इनके ग्रुप संगठन जो एक साथ बैठकर डिस्कस करता है, प्रेडिक्शन करता है, कि तुमसे हाथ जोड़ के निवेदन है, यदि तुम ऐसे 11 प्लेयर उतार रहे हो ना अपनी टीम में, तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तुम दूसरी टीम को ये मत बताओ कि कौन स्लोगर है, कौन क्या है। तुम्हारे 11 की 11 प्लेयर 11 फिट नहीं हो रहे भाई। यदि वो ओपनर बल्लेबाजों दोनों को हटा दें तो 11 के 11 की टीम में जगह नहीं बन रही भाई। मतलब पाकिस्तान की टीम में सिर्फ 2 प्लेयर की जगह बन रही, बाकी कोच सहित यदि निकालना चाहो तो निकाल। कोच की तो पहले जगह नहीं बन रही है, कोच की नहीं बन रही है, कप्तान की नहीं बन रही है, प्रीमियम फास्ट बॉलर की नहीं बन रही है, सदाब खान की नहीं बन रही है, नवाज की नहीं बन रही है, और तारीख वो जो रुक रुक के बॉल करता था भाई साहब, उसकी तो अगली तारीख दे दी है। इस तारीख में तो उसकी कोई तारीख ही नहीं ली, ये तारीख पे तारीख दे रहे हैं उसको। भाई साहब कहाँ 40-45 रन 47 रन खाया भाई इतने बड़े मैच में जहां उसको जीतना था। श्रीलंका जैसी टीम पे लिए भाई, और तुम लोग बोल रहे हो कि वो इंडिया की फील्डिंग सेट करने आ रहा था। तुम पहले उसकी फील्डिंग सेट करो, उसको एक तारीख दो, उस तारीख पे बुलाओ, और फिर उस तारीख को समझाओ कि भाई ये तारीख पे बॉलिंग मत करना आज के बाद। ये जो तुम तारीख कह रहे थे ना भाई साहब, तुमको तो शर्म आनी चाहिए। मोहम्मद आमिर और जो भी 1-2 पॉडकास्ट वाले हैं, यूट्यूब चलाते हैं, मत करो भाई, तुम लोग थोड़ा शर्म करो। चुल्लू भर पानी तुम्हारे लिए भी ज़्यादा है, खुद ही थूको, खुद ही मर जाओ उसी थूक में, अपने ही थूक में मर जाओ डूब के, कोई मतलब नहीं है यार। तुम यदि ये चीज ऐसी टीम लेके भाई, श्रीलंका टीम विकेट दे रही थी और आप ले नहीं पा रहे थे। मतलब सामने वाला बंदा है, अबरार करके एक बंदा है, वो हर एक स्लो गेंद पे विकेट ले रहा है, और अगला बॉलर आ रहा है स्टंप पे बॉल नहीं डाल रहा है और उसको बॉलिंग नहीं दे रहे हो आप। दूसरा बॉलर आ है फुल पेस में बॉलिंग कर रहा है, वो तारीख पे तारीख, जो नाम है उसका उमरान तारीख, वो भाई साहब हर गेंद पे सिंगल डबल दे रहा है, स्टंप पे बॉल नहीं कर रहा है। बॉल क्या चल रहा था? इतनी बड़ी बड़ी बातें करके कम से कम कुछ तो बोला करो, कुछ तो सोचा करो कि क्या बोल रहे हो तुम। और ये सभी जो 1-2 आते हैं, 6-7 जन बैठ जाते हैं कि हमने ऐसा बोला, हमने वैसा बोला। तुम कुछ मत बोलो भाई, मुंह पे टेप लगाओ और फिर पाकिस्तान का मैच देखो, और पाकिस्तान के कोच को हटाओ, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को हटाओ, पाकिस्तान के बीसीसीआई और आईसीसी से बोलो कि इसका नाम चेंज करे। पैसे वैसे दे तो तुम खर्चा वर्चा उठा के नाम चेंज करो अपने बोर्ड का, पीसीबी की जगह बीसीबी रखो, ठीक है। और बाबर आजम, सदाब खान, मोहम्मद नवाज,
तुम्हारा प्रीमियम फास्ट बॉलर, तुम्हारा कप्तान, तुम्हारा कोच और तुम्हारा फील्डिंग कोच, तुम्हारा बैटिंग कोच, तुम्हारा एनालिसिस करने वाला बंदा जो पेन कापी में लिख रहा होता है, इन सबको एक साथ बुलाओ, चाय नाश्ता कराओ और इनको बोलो कि बस छोड़ दो, हमें माफ करो, हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा बोल के इन्हें विदा करो यार, खत्म करो। इन्हें बोलो जाओ बकरी वकरी चलाओ, पाकिस्तान में तो वैसे ही बहुत जगह है, बकरियां बहुत है, ये उसी लायक है भाई। इतना अच्छा मैच था, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तुम्हें दिया गया, तुम वो भी नहीं कर पाए। तो चलते हैं, इससे ज़्यादा मैं ज्ञान नहीं पेल पाऊंगा क्योंकि इतनी निकम्मी टीम के लिए क्या डिस्कस करेंगे यार। जो भी किया तुमने सही किया, तुम्हारे हिसाब से किया, चलो टाटा बाय बाय, पर डूब मरो भाई तुम लोग।